तारों की छांव में बड़े बोझिल दिल के साथ अपनी बेटी को विदा किया था। एक माँ के लिए ये सब कितना मुश्किल होता है, ये कोई भी समझ नहीं सकता था। वह भी तब जब वह माँ इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। मैं एक विधवा औरत थी। इस दुनिया में मैं और मेरी बेटी बिल्कुल अकेले थे, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके बाद उसकी शादी कर दी थी और ये शादी बड़े ही समझौते के साथ हुई थी। शादी को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आज उसके घर में रिसेप्शन था और मुझे वहाँ पर जाना था। मेरी बेटी का पग फेरा भी था, लेकिन दिल बिल्कुल उदास था कि कैसे मैं अपनी बेटी से नज़र मिला पाऊंगी, कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते देखूंगी। वैसे भी अभी तक तो उसकी बर्बादी हो चुकी होगी, ये सोचते हुए घर से निकली थी। जब उसके घर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। हाथों में जो गिफ्ट था वह भी जमीन पर गिर गया, क्योंकि मेरी बेटी जमीन पर बैठी थी और दोनों हाथों से एक अजीब सा काम कर रही थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मैं रोक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गई हो। मैंने तो अच्छी भली बेटी को विदा किया था, पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैंने उसके पति को ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कहाँ है तेरा पति? किसने तुझे ये सब करने के लिए कहा? ये तू क्या कर रही है? क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हैं? एक ही रात में क्या तू पागल हो गई है? लेकिन वह मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने उसके पति को ढूंढा। वह कमरे में बैठा था। जब मैंने उसे देखा तो मैं और ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि वह भी मेरी बेटी की तरह दोनों हाथों से अपना। मैं एक विधवा औरत थी। मेरा नाम भागवती था और मेरी एक ही बेटी थी, जिसका नाम अस्मिता था। मेरी जिंदगी एक आम औरत की तरह थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन हमारा घर अलग अलग बना हुआ था, मगर सबके कमरे और रसोई पास पास ही बने हुए थे और छत एक ही थी। यही वजह थी कि घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बात सब तक पहुंच जाया करती थी। घर के माहौल की अपनी अलग खासियत थी। मेरी एक जेठानी और 2 देवरानियां थी। हम सभी के पास बच्चे थे। सबके पास बेटियां भी थी और बेटे भी। सभी बच्चे इस घर में साथ पलकर बड़े हो रहे थे। वे आंगन में खेलते, छत पर धूप में मस्तियां करते और तैयारों पर खूब हंसी मजाक करते। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह घर एक छोटे से गांव जैसा था, जहां हर कोई एक दूसरे की समस्याओं में बिना बोले नहीं रह सकता था। मेरी अपनी जिंदगी इस घर में औरों से अलग थी। मैं एक टीचर थी, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करती थी और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। मेरे पति के देहांत के बाद मैंने अपनी बेटी अस्मिता की परवरिश को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वह मेरी दुनिया थी। मैंने हमेशा उसे वह सब कुछ देने की कोशिश की जो एक माँ अपने बच्चे के लिए चाहती है। अस्मिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मेरे दुख दर्द को समझती भी थी। इन दिनों मेरी बेटी अस्मिता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह ज़्यादा समय घर पर ही बिताने लगी थी। ये बात मुझे बेहद परेशान करती थी। इस घर के माहौल में ज़्यादा समय बिताने का मतलब था कि वह हर दिन छोटी मोटी बातें और लोगों की चुभती नज़रों का सामना करे। जॉइंट फैमिली में ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आप विधवा हो और आपकी एक ही औलाद हो। हर छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बताने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी बेटी अस्मिता की शादी हो जाए, ताकि वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। मेरी देवरानियाँ और जेठानियाँ हमेशा अपने बच्चों की शादी को लेकर चुपचाप बातें करती रहती थी, लेकिन जब बात मेरी बेटी की आती तो वे लोग कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेते। उसके सवाल हमेशा एहसान के पर्दे में लिपटे होते और उनकी बातें सीधे मेरे दिल पर वार करती। अस्मिता का रिश्ता कब तय करोगी? विधवा का बोझ बेटी की शादी के बगैर कहाँ हल्का होता है? ऐसे शब्द मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते रहते थे। लेकिन मेरी बेटी अस्मिता ने हमेशा अपने व्यवहार से मुझे सहारा दिया। वह मुझसे कहती, माँ आप फिक्र मत करो, सब कुछ अपने समय पर ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बातों से तसल्ली तो कर लेती, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। अस्मिता के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी खुद को अनाथ न समझ ले, अपने दिल को न दुखा ले। ये सोचकर मैं कई बार रातों को जागती रहती थी।
मैंने कई बार सोचा कि किसी अच्छे रिश्तेदार से बात करूं, लेकिन हर बार ये डर रहता कि शायद मेरी बात को सही न समझा जाए। घर की औरतों में से किसी से भी कुछ कहना ऐसा ही था जैसे अपनी कमजोरी सबके सामने रख देना। अस्मिता की खुशियों की तलाश करना अब मेरा सबसे बड़ा सपना था। मैं चाहती थी कि वह ऐसी जिंदगी बिताए जहां उसे अपनी मर्जी से जीने का मौका मिले, लेकिन क्या यह सब मेरे लिए इतना आसान था? मेरी बेटी अस्मिता बेहद खूबसूरत थी। उसकी रंगत बहुत गोरी थी, उसकी आंखें बिल्कुल भूरी थी, उसके होठ गुलाबी थे, उसकी कदकाठी कमाल की थी और वह दुबली पतली थी, जैसे कुदरत ने उसे खास फुर्सत से बनाया हो। जब वह किसी कमरे में दाखिल होती तो लोगों की निगाहें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाती। वह बिल्कुल साधारण तरीके से रहती थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता था। दूसरी तरफ मेरे घर की औरतें यानी मेरी देवरानी और मेरी जेठानियाँ भारी भरकम शरीर की थी। उनकी बेटियां भी बहुत मोटी थी। वे अपनी बेटियों को खूबसूरत और पतला बनाने के लिए दवाइयाँ और भाग दौड़ में बिजी रहती थी। मेरी देवरानियाँ और जेठानियाँ अजीब तरह के नुस्खे अपनाया करती थी। कभी किसी बाबा के पास चली जाती तो कभी अपनी बेटियों से कहती कि पूरे घर में पोछा लगाया करे ताकि उसका वजन कम हो। लेकिन उन सब की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी बेटियां वैसी की वैसी रहती। इन औरतों के बीच में मेरी बेटी अस्मिता हमेशा अलग नजर आती थी और शायद यही बात उन्हें अक्सर चुभती भी थी। मेरी जेठानी ने अपनी एक बेटी का रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन उसका पति इतना भोंडा था कि अगर कोई उसे देख ले तो दोबारा उसके पास बैठने का दिल न करे। इसके बावजूद मेरी जेठानी हमेशा कहती थी कि आदमी की शक्ल नहीं देखी जाती, बल्कि उसके पैसे धन दौलत देखी जाती हैं। और सच में वह लड़का बहुत अमीर था। मैंने मन ही मन सोचा कि वह अपनी बेटी की कमियों को छुपाने के लिए ये सब बातें बनाती रहती हैं, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल अलग थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी एक खूबसूरत और शरीफ लड़के के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताए। ऐसा लड़का जो न सिर्फ बाहरी रूप से सुंदर हो, बल्कि अंदर से भी अच्छा इंसान हो और मेरी बेटी के अनुरूप हो। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं एक विधवा औरत थी और मेरी हैसियत सीमित थी। लोग अक्सर मुझ पर सवाल उठाते थे कि जिस लड़की के सिर पर उसके बाप का साया ना हो, उसकी परवरिश कैसी होगी। ये सवाल मेरे दिल को जख्मी कर देता था। मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन जमाने की नज़रें हमेशा सख्त होती हैं। मैंने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि अस्मिता के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया जाए। लेकिन मेरा अधिकतर समय भी दिनचर्या, स्कूल और घर के कामकाज में ही बीत जाती थी। इसलिए मैंने रिश्ते तलाशने के लिए एक मैरिज ब्यूरो की मदद ली। ये औरत इस मामले में विशेषज्ञ थी और उसके पास कई परिवारों की जानकारी थी। कुछ दिनों बाद उसने मुझे एक बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में बताया। उस लड़के का नाम कमल था और उसकी खूबसूरती के बारे में सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वह सच में मेरी बेटी के मुकाबले बहुत खूबसूरत था। उसकी नौकरी अच्छी खासी थी, वह धनवान भी था और उसकी फैमिली भी छोटी थी। जब पुष्पा ने मुझे उस लड़के की तस्वीर दिखाई तो मेरे दिल ने तुरंत कहा, यह रिश्ता बहुत अच्छा है। यह वही था जो मैं अपनी बेटी के लिए चाहती थी। मैंने इस बात को अपने दिल में ही छुपाए रखा और किसी से इसके बारे में चर्चा नहीं की। मैंने सोचा कि अपनी बेटी की किस्मत को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए इस बारे में सिर्फ अस्मिता से ही बात करूंगी। जब मैंने अस्मिता को कमल की तस्वीर दिखाई तो उसकी आंखों में भी उस लड़के के प्रति स्वीकृति झलक उठी। वह बोली, मम्मी, ये लड़का तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली और मैंने तय कर लिया कि हमें जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। अगले ही दिन हम कमल के घर वालों से मिले। वे लोग बहुत ही खुले विचारों वाले और प्यार भरे लोग थे। उन्होंने हमें अपने परिवार के बारे में बताया और उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वे लोग बहुत ही अच्छे और सच्चे दिल वाले हैं। मैंने उनसे अस्मिता के बारे में बात की और कहा कि हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली और उसी समय शादी की तारीख तय करने की चर्चा शुरू कर दी। यह सब कुछ मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के बाद किसी को इस बारे में खबर नहीं की। मेरे दिल में बस एक ही डर था, कहीं कोई बुरी नज़र न लग जाए। जब सगाई के लिए वे लोग हमारे घर शगुन लेकर आए
तो मेरे सभी रिश्तेदार को इस बारे में पता चला। उनके चेहरे पर हैरानी और कुछ के दिल में जलन साफ झलक रही थी। मेरी देवरानी और जेठानी हैरान थी। किसी ने ताना मारते हुए कहा, भगवती दीदी, आपने तो रातों रात बड़ा तीर मार लिया, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान की लीला बहुत बड़ी है, उसने हम पर अपनी कृपा बनाए रखी। भगवान करे कि मेरी बेटी की किस्मत अच्छी हो। ये रिश्ता मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया था, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। कमल के घरवाले चाहते थे कि शादी जल्दी हो। उन्होंने हमें 2 हफ्तों की बाद शुभ तिथि निकाल कर दी थी और मैंने जल्दबाजी में ये बात स्वीकार भी कर ली थी। मेरी बेटी की खुशियों के लिए ये सब करना जरूरी था और मैं अपने रिश्तेदारों की नज़र से बहुत डरी हुई थी। मुझे पता था कि उनकी नज़रें बहुत तेज और जलन से भरी हुई थी। अस्मिता का रिश्ता जहाँ हुआ था वे लोग बहुत ही अच्छे थे। आज के दौर में ऐसे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। समाज में लड़के खुद को लड़कियों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं और लड़कियां लड़कियों को ही पसंद करने लगी हैं। ऐसे में शादी को लेकर बहुत ही समस्या पैदा हो रही हैं और शादियां ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पा रहे थे। अगर अच्छे लड़के मिलते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और अगर कोई लड़का अच्छी नौकरी वाला होता है तो उसकी उम्र अधिक हो जाती है। ऐसे में कमल जैसा खूबसूरत, पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल जाना किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने अपनी बेटी का ये रिश्ता तय तो कर दिया था, लेकिन उसे बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने इसके लिए भगवान से कितनी प्रार्थनाएं की, पूजा रखी और हवन भी करवाए थे ताकि मेरी बेटी की खुशियां बरकरार रहे। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। किस्मत की बाजी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। शायद ये सब मेरी परीक्षाएं थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अकेली थी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। मेरी देवरानी और जेठानी न सिर्फ अलग थी बल्कि उनकी जुबानें भी बहुत तेज थी। वे तो अपनी जलन में मेरा मजाक उड़ाने के बहाने तलाशती रहती थी। मैंने उनसे मदद मांगने का कभी सोचा भी नहीं। ऐसे समय में सिर्फ एक व्यक्ति था जो मेरी मदद कर रहा था, श्याम। श्याम हमारे घर के सामने फल का ठेला लगाया करता था और रात को रिक्शा चलाया करता था। ये रिक्शा भी मैंने ही उसके लिए खरीदा था। श्याम एक अनाथ लड़का था। उसकी जिंदगी में बचपन से ही बहुत मुश्किलें आई थी। जब मैंने देखा कि वह बहुत मेहनती और ईमानदार है तो मैंने उसकी मदद करने की ठान ली। मैंने अपनी जमा पूंजी से उसके लिए एक रिक्शा खरीद लिया था ताकि वह अपनी ज़िंदगी ठीक तरीके से बिता सके। उसका वादा था कि वह मुझे रोजाना रिक्शे की आमदनी से एक हिस्सा देगा और वह हमेशा अपने वादे का पक्का भी था। श्याम मुझे हमेशा ही माँ कहकर बुलाता था। उसके लिए मैं सिर्फ भगवान से कम नहीं थी बल्कि माँ जैसी थी। वह अक्सर कहता, माँ आपने तो मेरे लिए किया है, वो मेरी अपनी माँ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी अपनी माँ भी बेसहारा थी। तभी तो मुझे सड़कों पर छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मैं अनाथ हो गया। उसकी बातें मेरे दिल को हिलाकर रख देती थी। श्याम की उम्र मेरी बेटी से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी अकल और समझदारी उसकी उम्र से भी कई ज़्यादा थी। शादी की तैयारियों में श्याम मेरा सहारा था। वह हर काम के लिए भागदौड़ कर रहा था। मार्केट से सामान लाना हो और सभी को कार्ड पहुंचाना हो या खाने का सारा इंतजाम करना हो, श्याम इन सभी कामों के लिए हर वक्त हाजिर होता। वह खुद भी एक गरीब लड़का था, लेकिन श्याम का दिल बहुत ही अमीर था। जब मेरे ससुराल वालों ने एक तिनका भी इधर से उधर करने की हिम्मत न की तो श्याम ने एक बेटे की तरह मेरा साथ दिया। मेरे ससुराल वालों के व्यवहार ने मुझे और ज़्यादा एहसास दिलाया कि उनकी जलन और आग किसी भी हद तक जा सकती है। वे न सिर्फ खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे बल्कि उनके शब्द भी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। कोई कहता, वह विधवा औरत अकेली क्या कर लेगी, तो कोई कहता, ऐसी तैयारियां तो हमने कभी न देखी, यह सब कैसे कर लिया। लेकिन मैं इन बातों को नज़रअंदाज करती रही। मेरे लिए सबसे ज़रूरी अस्मिता की खुशी थी और श्याम की मदद से मैं हर मुश्किल को आसान बनाती जा रही थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और मैंने दिन रात एक कर दिया था। हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी तरह की कोई कमी रह जाए।
अस्मिता के लगन के कपड़े, उसकी मेहंदी के कपड़े, उसके शादी का लहंगा, जेवर, बारात के सारे इंतजाम और घर की सजावट, हर चीज़ का इंतजाम हो चुका था। श्याम ने मेरे हर काम में बहुत मदद की। वह न सिर्फ मेरे कामों का ख्याल रखता था बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया रहता था। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। शादी का दिन था, जयमाला होने वाली थी। हर कोई हैरान था कि मैंने यह सब अकेले कैसे कर दिया। मेरे ससुराल वालों की नज़र बार बार मेरी तैयारियों पर जा रही थी। वे हैरानी में थे कि एक विधवा औरत ने इतनी शानदार फंक्शन का इंतजाम कैसे किया। मैं जानती थी कि उनकी हैरानी में जलन की एक चमक छुपी थी। मैंने सबके सामने श्याम के बारे में बात की। मैंने कहा यह सब श्याम की मदद के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। उनके बेटे का फर्ज अदा किया। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कही, लोगों की नज़रें बदल गई। कुछ ने कहा श्याम तो एक गरीब आदमी है, उसे इतनी हिम्मत मत दो, ये लोग एहसान फरामोश होते हैं। लेकिन मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। मुझे श्याम पर पूरा भरोसा था। वह ईमानदार और नेकदिल इंसान था। मुझे यकीन था कि वह मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। लोगों की बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि श्याम की मदद के बगैर यह सब मुमकिन नहीं था। शादी का दिन था और मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये खुशी और परेशानी का मिला जुला असर मुझ पर हो रहा था। लेकिन मैंने उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। सब कुछ अच्छा लग रहा था। अस्मिता खुश थी। बारात आ चुकी थी। रिश्तेदारों की बातें और उनकी नज़रें शुरू से ही अजीब लग रही थी, लेकिन आज वे सबसे ज़्यादा तसल्ली में नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद उनके दिल से नफरत निकल गई होगी और ये सब अब हमारी खुशी में शामिल होना चाहते होंगे। बाराती बैठे थे। हम फेरे की रस्म के लिए सभी तैयार थे। सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर अचानक मैंने बारातियों को आपस में कुछ बातें करते देखा। दूल्हे का बाप, जो उस वक्त बहुत तसल्ली में नजर आ रहा था, अचानक से दूल्हे के कान में कुछ कहने लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ पल के लिए दूल्हे का बाप मुझे एक तरफ ले गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपकी बेटी का तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। यह कहकर उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई। उन तस्वीरों में मेरी बेटी अस्मिता किसी लड़के के साथ अजीब से चिपक कर खड़ी थी। मैंने तस्वीर देखी तो जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये तस्वीर, ये लड़का कौन है? हमने तो उसे कभी नहीं देखा था। मुझे जल्दी से एहसास हुआ कि ये कोई साजिश थी। ये तस्वीर नकली थी। शायद फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया था और उसकी तकनीक से बनाई गई थी। लेकिन दूल्हे का बाप ये बात मानने को तैयार नहीं था। उनके शब्दों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। वे कहने लगे, हमें अनाथ लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी लड़कियों के किरदार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके शब्द जहर से भरे हुए थे और मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें समझाऊं, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। दूल्हे का बाप कहने लगा, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। वह एक खूबसूरत, पढ़ा लिखा, भविष्य तय करने वाला लड़का है। हम अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकते। हम इस लड़की के साथ शादी नहीं करेंगे। ये कहते हुए वह उठकर खड़े हो गए। मेरे दिल में एक तूफान उठ गया था। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बातों पर अड़े रहे। बारात वापस लौट गई। बारात के लौटते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेबसी छा गई। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का भविष्य टूटता हुआ नजर आ रहा था। अगर आज अस्मिता की शादी ना हुई तो फिर कभी उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए भगवान से मदद मांगी कि कोई रिश्ता दिखा दे। उसी पल श्याम मेरे पास आया। वह जानता था कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। उसने कहा, माँ, आप फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन मेरी बेबसी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने श्याम की तरफ देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने कहा, श्याम, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? श्याम ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। वह कहने लगा, माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं एक गरीब आदमी हूँ। आपकी बेटी तो मुझसे लाखों गुना अच्छी है। लेकिन मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटी की शादी आज ही होनी चाहिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। श्याम चुप हो गया। श्याम, वह मेरे दिल की हालत को समझ चुका था।
उसके सिर झुका लिया और कहा, माँ, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैंने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। मैंने अस्मिता को बुलाकर उससे बात की, लेकिन वह इस फैसले से खुश नहीं थी। वह कहने लगी, माँ, ये क्या कह रही हैं? मैं श्याम से शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने कहा, अब तेरे लिए कोई और रिश्ता नहीं बचा। मैंने पंडित जी को बुलाया और उसकी शादी संपन्न करवा दी। श्याम और अस्मिता की शादी बिल्कुल साधारण तरीके से हो गई। बारातियों के चले जाने के बाद जो चुप्पी थी वह अब मेरे आंसुओं में भर गई थी। मैंने अपनी बेटी को विदा किया और उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, हे भगवान, ये सब क्यों हुआ? इन इतनी खुशियों भरे दिन को किसकी नज़र लग गई? मेरे रिश्तेदार जिन्होंने शायद ये सब कुछ करवाया था अभी खुश थे। वे सोच रहे थे कि अस्मिता की शादी एक रिक्शा चलाने वाले गरीब आदमी से हो गई और उनकी साजिश कामयाब हो गई। लेकिन उनकी खुशी भी देर तक ना रही, क्योंकि अस्मिता की शादी हो चुकी थी। उनके दिलों में छुपी जलन अब शायद कम हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में एक नया तूफान उठ चुका था। मैं कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भगवान से सवाल किया, हे भगवान, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? मैं जानती हूँ कि श्याम एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये समाज गरीब लोगों को कभी स्वीकार नहीं करता। ये ख्याल बार बार मेरे दिल को चीर रहा था कि मेरी बेटी, जो एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, अब एक फल फ्रूट बेचने वाले और रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर की पत्नी बन चुकी थी। क्या उसकी जिंदगी अब आसान होगी? क्या वह खुश रह सकेगी? मेरे दिल में डर और दुख के बादल छाए हुए थे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रात का सन्नाटा मेरे दिल के दर्द में मेरे आंसुओं के साथ बह रहा था। ये शादी एक दिन मेरी बेटी के लिए खुशियों का दिन होना चाहिए था, लेकिन ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख लेकर आया था। मैंने सोचा था कि अस्मिता की किस्मत में खुशियाँ लिखी होगी, लेकिन आज जो हुआ उसने मेरे दिल पर और गहरा जख्म छोड़ दिया। बारात वापस जा चुकी थी और मेरी बेटी एक गरीब लड़के के साथ विदा हो चुकी थी। मेरे ससुराल वाले, जो हमेशा से मेरे खिलाफ थे, आज मेरे लिए जहर उगल रहे थे। उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक सुनाई दे रही थी। वे कह रहे थे, ये औरत बड़ी पापिन है जो जवानी में ही विधवा हो गई, लेकिन दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि किसी आदमी के काबू में रहना नहीं चाहती थी। पता नहीं उसने क्या पाप किए होंगे जो इसके साथ ये सब कुछ हुआ। उनकी जुबान से निकलने वाले शब्द मेरे दिल पर खंजर की तरह वार कर रहे थे। अस्मिता के किरदार पर सभी सवाल उठाने लगे थे। कहने लगे, इतनी खूबसूरत लड़की हो और कोई इल्ज़ाम ना लगे, ये कैसे मुमकिन है? क्यों बारात वापस चली गई? इसकी कोई ना कोई वजह होगी। इन दोनों माँ बेटी पर शक तो जरूर होता है। मेरे दिल में गुस्से और बेबसी की आग जल रही थी, लेकिन मैं उन लोगों के सामने कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। उनके जहर भरे शब्द मेरे दिल को और ज़्यादा जख्मी कर रहे थे। उनका मकसद मुझे पापिन साबित करना था। उनका ये व्यवहार मेरे लिए कोई नया नहीं था, लेकिन आज उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उस रात में सारी रात ना सो सकी। मेरे कमरे में तन्हाई थी। मैं अपने घर के मंदिर में सिर रखकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, ये भगवान, तू मेरी बेटी की किस्मत बदल दे, उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दे। मैं सुबह पूजा आरती के समय बैठकर मंदिर में रो रही थी और अपने दिल का हाल अपने भगवान को सुना रही थी। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन मुझे मालूम था कि ये दुनिया कोई जादू की कहानी नहीं जहां अचानक सब कुछ ठीक हो जाए। अगर भगवान ने मेरी मदद करनी होती तो वक्त के साथ साथ ही सब कुछ ठीक करता। मेरा दिल सुकून के लिए तड़प रहा था, लेकिन हालात के देखते हुए सुकून का कोई भी नामो निशान नहीं था। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। वे मेरी बेटी के खिलाफ बातें कर रहे थे। उनका कहना था, गरीब आदमी से शादी करवा दी, बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जानती थी कि उनकी बातों में सिर्फ जलन थी। वे हमेशा चाहते थे कि मुझे नीचा दिखाए, और आज वे पूरी साजिश में कामयाब भी हो चुके थे। मैंने श्याम के बारे में सोचना शुरू किया। श्याम एक गरीब आदमी था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वह हमेशा मेरे काम आता था और आज भी उसने मेरी बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। श्याम का दिल बहुत बड़ा था। उसकी नीयत हमेशा साफ रही। वह मेरी बेटी का
उम्र का ही था, लेकिन जमाने के खिलाफ से उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क था। श्याम एक मजदूर लड़का था जो कोई भी काम कर लेता था, रात को रिक्शा चलाता था। यह सब कुछ उसके लिए काफ़ी था, लेकिन जमाने के हिसाब से वह एक नाकाम आदमी था। वह खूबसूरत तो बहुत था, लेकिन गरीबी की वजह से लोग उसकी शक्ल सूरत को नज़रअंदाज कर देते थे। मैंने हमेशा ये सुना था कि गरीब होना आज के ज़माने में सबसे बड़ी बुराई है। श्याम की गरीबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और ये कमजोरी हमारी ज़िंदगी में भी असर डाल रही थी। मेरा दिल अपनी बेटी के लिए परेशान था। अस्मिता एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने उसके लिए हमेशा बड़े सपने देखे थे, लेकिन आज वे सारे सपने टूट चुके थे। मैं जानती थी कि श्याम एक अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी बेटी के लिए ये ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली। उसने एक रिक्शा चलाने वाले आदमी से शादी कर ली थी, और इस जमाने में ये शादी हमेशा ताने का निशाना बनेगी। मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी के उस नए सफ़र को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वह दिल से खुश नहीं थी। वह हमेशा से एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखती थी, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसी ज़िंदगी दे दी थी जहाँ खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि वह अस्मिता के दिल को सुकून दे और श्याम के दिल में इतनी हिम्मत पैदा कर दे कि वह मेरी बेटी को खुश रख सके। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि यह सब कुछ मेरे रिश्तेदारों ने किया है। वे हमेशा हमारी खुशियों से जलते हैं, और आज उन्होंने अपनी जलन से हमारी खुशियों को मिट्टी में मिला दिया। मैं सोच रही थी कि वह तस्वीर किसने बनाई थी। वह कौन था जिसने अपनी नफरत के साथ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे दिल में उनके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि भगवान सब कुछ देख रहा है और उनके लिए ज़रूर कोई अच्छा फैसला करेगा। मैंने फैसला किया कि अब उन लोगों की बातों को सुनने के बजाय अपनी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। रात बीत गई, सुबह सूरज देवता उदय हुए और मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। मैंने तय किया कि श्याम के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरी बेटी की किस्मत बदल दे और श्याम को इतनी हिम्मत दे कि वह अस्मिता को वह खुशियाँ दे सके जो वह हमेशा चाहती थी। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को सहन करना और आगे बढ़ना ही असली कामयाबी है। मैंने अपने आंसू पोंछे और भगवान पर भरोसा करते हुए एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गई। मैं ये सोचकर भी परेशान थी कि अस्मिता पर क्या बीत रही होगी। पहले तो वह बहुत खुश थी, उसकी शादी अच्छे अमीर खूबसूरत लड़के से हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी शादी श्याम से हो गई, जिसके बारे में उसने गलती से भी नहीं ऐसा सोचा था। पर यह बात भी सच थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनके हालात बदल सकूं। मैं उनका थोड़ा बहुत साथ दे सकती थी, लेकिन पूरी तरह से मदद कैसे करती। क्या मैं अपनी बेटी और दामाद को यहाँ ले आती, श्याम को घर जमाई बनाकर रख लेती, तो फिर ये लोग और ज़्यादा बातें बनाते, दिन रात मेरा जीना हराम कर देते। उन्हें बातें करने का मौका मिल जाता कि घर जमाई मिल गया है, और अगर मैं यहाँ सब कुछ छोड़कर चली जाती तो जो मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा था वह भी मेरे हाथ से निकल जाता। ये लोग वैसे भी हिस्से के मामले में पहले से ही बातें कर रहे थे। विधवा का तो इतना हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे पति की अच्छी खासी जायदाद थी। अगर मुझे थोड़ा हिस्सा भी मिल जाता तो मेरे लिए काफ़ी था। मैं बहुत परेशान थी। 2 दिन बाद मेरी बेटी का पग फेरा था। उसके ससुराल ले जाने के लिए मिठाइयाँ खरीद उसके घर जा रही थी। जब रिश्तेदार ने देख लिया तो कहने लगे, कौन सी रस्म हुई जो ये रस्म निभाने जा रही हो। मैंने कहा, बेटी हैं, मुझे पग फेरे के लिए तो जाना ही है, अपने दिल की खुशी के लिए। तो कहने लगे, हाँ वैसे भी वह रिक्शा वाला तो तुम्हारी बेटी को आलू प्याज से ज़्यादा कुछ खिलाएगा नहीं, कम से कम उसको अच्छी मिठाई तो दे आओ, उसके बाद तो उसने दाल रोटी ही खानी है। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, जो जिसका किस्मत में होता है वह वही खाता है। अगर उसकी किस्मत में दाल रोटी है तो भगवान मेहनत की खिलाता है। मैंने ये बात जिस जेठानी को कही थी उसका पति गैर कानूनी काम करता था, इसलिए उसे मेरी ये बात बुरी लग गई थी, क्योंकि उसके घर में तो हमेशा हराम की कमाई आती थी। इसलिए उसकी जुबान बंद हो गई। जवाब देना मुझे भी आता था,
लेकिन मैं अपनी तकदीर के आगे चुप हो जाती। मैंने ये भी कह दिया कि जिसने भी मेरी बेटी का रिश्ता खराब किया है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, वह देखेगा कि उसकी औलाद के आगे सब कुछ आएगा और वह अपनी औलाद को तड़पता हुआ देखेगा। ये बात सुनकर सबके कानों में धुआं निकल आया था। उस दिन जब मैं श्याम के घर पहुंची तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी बेटी अस्मिता की शादी श्याम से तो हो गई थी, लेकिन उस जल्दबाजी में होने वाले फैसले के बाद ना मैंने उसके घर को सही से देखा था, ना ही वहाँ की हालत देखने का वक्त मिला था। मैं जानती थी कि श्याम गरीब था, लेकिन उसका घर कैसा होगा ये सोचने की हिम्मत कभी नहीं की थी। आज जब मैं उसके घर पहुंची तो रास्ते में एक ही सवाल मेरे दिमाग में बार बार उलझ रहा था, क्या मेरी बेटी यहाँ खुश होगी? श्याम का घर सच में ही गरीबी का मंजर दिखा रहा था। बाहर से दीवारों की हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि ये घर कितना पुराना और कितने बुरे हाल में है। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक छोटा सा आंगन नजर आया, जिसमें धूल पड़ी थी और जमीन पर कई जगह से टूटी हुई थी। एक तरफ पुरानी लकड़ी की एक बेंच रखी हुई थी। फिर मैंने कमरा देखा जिसमें मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। किचन के नाम पर एक कोने में एक छोटी सी शेल्फ लगाई हुई थी, जहां 4-5 पुराने बर्तन रखे थे। बाथरूम की हालत देखकर ही डर लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का नाम लिया और सोचा, हे भगवान, मेरी बेटी यहाँ कैसे जिंदगी बिताएगी? मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई। मेरी बेटी जो कल तक सुहाने सपने देख रही थी, आज इस जगह पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर थी। मैं सोच रही थी उसने रात कैसे बिताई होगी, क्या वह सो भी पाई होगी या नहीं, या फिर परेशानी में जागती रही होगी। ये सब सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहे थे। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो जो मंजर मेरे सामने था उसने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अस्मिता आंगन के बीचों बीच बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथों से जमीन खोद रही थी। उसके हाथों में मिट्टी भरी हुई थी, नाखूनों के नीचे मिट्टी जम चुकी थी और उसके कपड़े धूल मिट्टी में सने हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और गम था, जैसे वह किसी गहरी सोच में गुम है। मैंने जल्दी से आवाज़ देकर कहा, अस्मिता, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर न हुआ, जैसे मेरे यहाँ आने की उसे कोई खबर ही ना हो। मैं आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके हाथ कड़े और सख्त हो चुके थे। मैंने दोबारा पूछा, अस्मिता, ये क्या कर रही हो? श्याम कहाँ है? मैंने जल्दी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। श्याम की रिक्शे की चाबी घर में ही रखी थी और उसकी फल फ्रूट की रेहड़ी भी बाहर खड़ी थी। इसका मतलब था कि वह यहीं है, बाहर नहीं गया था। लेकिन वह नज़र क्यों नहीं आ रहा? तब मैंने देखा कि श्याम तो उसी गड्ढे के अंदर था जिसे अस्मिता खोद रही थी। वह अपने हाथों से कमरे के कच्चे फर्श को खोद रही थी। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और वह पूरी तरह से जमीन खोदने में व्यस्त थी। मैंने तेज आवाज में कहा, श्याम, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लेकिन उसने मेरी तरफ सिर उठाकर देखा भी नहीं। उसकी नज़र जमीन पर गड़ी हुई थी और उसका सारा ध्यान अपने काम पर लगा हुआ था। मैं पास जाकर उसका कंधा झकझोर और गुस्से में कहा, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? आखिरकार उसने अपना सिर उठाया और कहा, मम्मी, आप भी हमारी मदद करो, मैं जल्दी करना होगा। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, कैसे मदद करूं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? श्याम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अस्मिता ने कहा है कि हम अपने घर की मरम्मत खुद ही कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ बाथरूम के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं खुद ही इसकी चिनाई कर लूँगा। अस्मिता ने कहा है कि आज से तुम्हारा काम मेरा काम है, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। अच्छा ही हुआ वहाँ मेरा रिश्ता नहीं हुआ, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा था, इसलिए मेरी शादी वहाँ नहीं हुई। माँ, आप भी आइए और हमारी मदद करिए। आज से हम तीनों मिलकर एक हैं। मैं उन दोनों को देखकर हैरान परेशान रह गई। मैं तो रास्ते पर सोच रही थी कि शायद मेरी लड़की बहुत उदास होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। अस्मिता ने पूरे दिल से अपने पति श्याम को स्वीकार कर लिया था। श्याम सच में ही एक बहुत अच्छा इंसान था। मैं भी जाकर उनकी मदद करने लगी। शाम तक हमने सीवर जितना गड्ढा खोद दिया था। सीवर का इंतजाम श्याम ने पहले ही कर रखा था, क्योंकि वह 2 दिन पहले ही ये काम कर रहा था। थोड़ी बहुत खुदाई रह गई थी,
जिसे अस्मिता ने जाकर हाथों से पूरा किया। लेकिन अचानक हमने उस गड्ढे में कुछ ऐसा देखा जिससे हम तीनों के होश उड़ गए। वहाँ कुछ पोटलियाँ दबी हुई थी जिन्हें निकालने के लिए हमने सीवर से भी ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद दिया। वहाँ हमें एक प्लास्टिक की बोरी दिखाई दी। जब हमने उस बोरी को बाहर निकाला तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हम तीनों ने मिलकर उस थैली को खोला। वह ज़्यादा भारी तो नहीं थी, लेकिन शायद बहुत पुरानी थी। प्लास्टिक की बोरी होने की वजह से वह ज़्यादा गली भी नहीं थी। जब हमने उसमें रखा सामान बाहर निकाला तो हमारे होश उड़ गए। उसमें कुछ सोने के जेवर थे जो अलग ही चमक रहे थे। उसमें 3-4 चांदी की मूर्तियाँ थी जिनका वजन शायद किलो से भी ज़्यादा था। एक सोने की भी मूर्ति थी जो काफ़ी भारी लग रही थी। हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हमें मिला है। उसमें 3-4 सोने के हार भी थे जो शायद बहुत पुराने डिजाइन के थे। अब हमने तय किया कि यहाँ पर हम शिविर नहीं बनाएंगे। जिस जगह से भगवान की मूर्ति निकली है हम वहीं से स्थापित करेंगे। बाकी चीज़ों को बेचकर श्याम के लिए एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर देंगे। हम तीनों ने वैसा ही किया। उस वक्त भगवान ने हम पर जो कृपा की वह करोड़ों से भी ऊपर थी। श्याम ने अपना करोड़ों का शोरूम खोल लिया और अस्मिता ने पार्लर शुरू कर लिया। हमने पूरे मकान को मंदिर में बदल दिया। वह मंदिर हमारा अपना था जहाँ हमने उसकी मूर्ति को स्थापित किया जो हमें खुदाई के दौरान मिली थी। उस दिन के बाद से हम तीनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरी देवरानी और जेठानी जल जल कर राख हो रही थी। वे सोच रही थी कि आखिर इनके पास इतनी दौलत आई कहाँ से। कल तक श्याम फल फ्रूट की रेहड़ी लगाता था और रात को रिक्शा चलाता था, लेकिन 1 महीने के अंदर उसके पास खुद की गाड़ी थी, कपड़ों का शोरूम था और अस्मिता का पार्लर था। सारे रिश्तेदार ये जानना चाहते थे कि आखिर इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, लेकिन हमने इस बात को हमेशा राज ही रखा। हमने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी हमें एक और सच्चाई पता चली जिसे सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अस्मिता की शादी तुड़वाने में मेरी देवरानी और जेठानी का हाथ था। उन्होंने दूल्हे के पिता को अस्मिता की झूठी बुराइयां बताई। उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि अस्मिता बहुत बदचलन लड़की है, उसके बहुत सारे यार हैं, वह तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। जब मेरी जेठानी की लड़की नैना अस्मिता के पार्लर में आई तो उसे भी नहीं पता था कि ये पार्लर अस्मिता का है। अस्मिता ने एक ब्यूटी क्रीम बनाई थी जिसे लगाने के बाद कोई भी कुछ भी मिनटों में गोरा दिखने लगता है। यही देखकर नैना उस पार्लर में आई थी। नैना ने खुद अपने मुंह से सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि मेरी माँ और मेरी देवरानी ने मिलकर अस्मिता की शादी तुड़वाई थी ताकि मेरी शादी कमल से ना हो सके। कमल अमीर था और हैंडसम भी, लेकिन उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाता था। नैना सांवले रंग की थी और कमल ने सिर्फ दहेज के लालच में उससे शादी की थी। अब नैना उससे छुटकारा चाहती थी। जब अस्मिता ने यह सब सुना तो वह कुछ देर के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। फिर उसने कहा, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मेरी शादी कमल से हो। कमल बहुत बड़ा इंसान है। मैंने ये कहानी सुनी तो मैं भगवान के मंदिर में जाकर घंटों रोई। मैंने अपनी देवरानी और जेठानी को भी माफ़ कर दिया। आज हम सभी रिश्तेदार से मिलते जुलते हैं। अब वे हमें इज्जत देने लगे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा भी है और इज्जत भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।